दोस्तों, आज हमारे वैज्ञानिकों ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी को बनाकर तैयार कर लिया है जिसको देखकर अमेरिका तो हैरान हो ही गया है। साथ में उन देशों के मुंह पर भी ताले लग गए हैं जिन्होंने हमको इंजन की टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया था। आज हमारे वैज्ञानिकों ने न्यूक्लियर इंजन बनाकर इन देशों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब से 3 दशक पहले भारत अमेरिका से कैरोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी मांगने के लिए गया था और अमेरिका ने हमको इस कैरोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी देने से साफ साफ मना कर दिया था। जिसके बाद भारत यूरोप के देशों के पास गया और इन्होंने भी हमको इस कैरोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी को देने से साफ साफ मना कर दिया था और हमको यूएस से सार ने भी इस टेक्नोलॉजी को देने से साफ साफ मना कर दिया था। उसके बाद 2003 में भारत ने स्वदेशी टेक्नोलॉजी के दम पर कैरोजेनिक इंजन को बनाकर तैयार कर लिया था। कैरोजेनिक इंजन वो इंजन होता है जिसकी मदद से इस समय हम स्पेस में अपने मिशन को लॉन्च करते हैं, यानी कि इस इंजन का इस्तेमाल हमारे रॉकेट में किया जाता है। लेकिन आज जो हमारे वैज्ञानिकों ने टेक्नोलॉजी बनाकर तैयार की है, इस टेक्नोलॉजी को बनाने के बाद आज भारत दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जिसके पास इतनी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी हो। अब से भी ये बात जानते हो कि इस समय हम स्पेस में अपने जितने भी मिशन लॉन्च करते हैं और उन मिशन के दौरान जितने भी रॉकेटों का इस्तेमाल किया जाता है, उन रॉकेट के अंदर कैरोजेनिक इंजन लगा होता है। लेकिन इस इंजन की सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि इन इंजनों में ज्यादा फ्यूल नहीं लगा होता है, जिस कारण ये चांद तक तो आसानी से पहुंच जाते हैं, लेकिन लंबी दूरी तक इन इंजनों की मदद से नहीं जाया जा सकता है। यानी कैरोजेनिक इंजन के दम पर हम मार्स, मरकरी तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसीलिए इसरो न्यूक्लियर प्रोपल्शन वाले इंजन पर काम कर रहा था और आज इसी क्षेत्र में हमारे वैज्ञानिकों को एक बड़ी सफलता मिल चुकी है। आज हमारे इसरो के चीफ की तरफ से बताया गया है कि हमने न्यूक्लियर प्रोपल्शन वाले इंजन की टेक्नोलॉजी को बनाकर तैयार कर लिया है और जल्द ही इसरो इस टेक्नोलॉजी के दम पर एक न्यूक्लियर इंजन को बनाने वाला है और इस इंजन की रेंज अनलिमिटेड होने वाली है। और इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने के बाद आज भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसके पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद हो। इस टेक्नोलॉजी के आ जाने की वजह से अब हम काफी आसानी से मार्स, वीनस और मरकरी जैसे ग्रहों पर भी जा सकेंगे, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी से जो इंजन बनाकर तैयार किया जाएगा उस इंजन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूल लगा होगा। और इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने के बाद अब भारत स्पेस की एक बड़ी सुपर पावर बनने जा रहा है। हालांकि हमारे इसरो की चीफ की तरफ से ये तो नहीं बताया गया है कि ये इंजन कब तक बनकर तैयार होगा। और अब जब हमारे पास ये टेक्नोलॉजी आ गई है तो आप ये बात समझ सकते हैं कि 1 से 2 सालों के अंदर अंदर ही इसरो न्यूक्लियर इंजन को बनाकर भी तैयार कर लेगा। और ये आज तक का भारत के इतिहास में सबसे बड़ा अचीवमेंट इसरो के लिए होने वाला है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि इस टेक्नोलॉजी के दम पर जो इंजन बनाया जाएगा उस इंजन का इस्तेमाल करते हुए हमको कौन से ग्रह पर सबसे पहले जाना चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।